हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर में अर्थात पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें दिया गया है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका एक क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इसके लिए हमें एक साइड लिख लेंगे स्थान और एक साइड लिख लेंगे तापमान। तो पहले स्थान लिख लेंगे लाहौल स्पीति, फिर सेकंड नंबर पर है श्रीनगर, थर्ड नंबर पर है शिमला, फोर्थ नंबर पर ऊटी और फिफ्थ नंबर पर है बेंगलोर। अब इनका तापमान देखेंगे। तो लाहौल स्पीति का है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 से 9 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस पर है लाहौल स्पीति। तो इसे लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर यहाँ पर -5, -4, -3, -2 डिग्री पर है श्रीनगर, तो -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी है हमारा यहाँ पर +10, फिर 11, 12, 13 और 14, तो ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर है हमारा 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बी क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो इसके लिए लिखेंगे हम हल। तो सबसे गर्म स्थान जो है वो है हमारा बेंगलोर। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे इधर मतलब ज़्यादा गर्म और इधर माइनस में है तो ठंडा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान बेंगलोर, जिसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। और फिर लिखेंगे सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें अंतर ज्ञात करना है, मतलब माइनस हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस में से। तो लिखेंगे दोनों स्थानों में अंतर। तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लिखेंगे हल। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। और अब लिखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान इसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच में क्या अंतर है तापमान में। तो लिखेंगे इनके तापमानों में अंतर के लिए माइनस कर देंगे। तो -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस
8 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस, और ये जब 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। 8 बड़ी संख्या है इसलिए आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, पहले का फोर्थ। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो लिखेंगे हल। श्रीनगर और शिमला का तापमान इक्वल टू माइनस के 2 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब लिखेंगे शिमला का तापमान। तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से, तो लिखेंगे हाँ, श्रीनगर तथा शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तापमान से कम है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10 और 15 और 10 हैं, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? तो लिखेंगे हल। तो लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक तो अंक जो हैं वो हमारे 25, -5, -10, 15 और 10। अब लिखेंगे कुल अंक। तो इसमें से प्लस कर देंगे 25 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 10 प्लस 15 प्लस 10। तो ये आ जाएगा हमारा 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। तो ये आ जाएंगे 25 और 15 40 और 10 50 -15। तो ये आ जाएगा 35 आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो इसे लिखेंगे हल। तो लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस था। अब लिखेंगे मंगलवार को तापमान कम हो गया। कम कितना हो गया? माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे मंगलवार का तापमान तो यह जाएगा माइनस के 5 माइनस के 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे बुधवार को तापमान में वृद्धि।
तापमान में वृद्धि जो कि हुई है 4 डिग्री सेल्सियस की। बुधवार को तापमान में वृद्धि बढ़ गया है। अब लिखेंगे बुधवार का तापमान तो बुधवार का तापमान हो जाएगा -7 + 4 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। प्लस की संख्या ले ली, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस की संख्या ले ली और ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो इसमें ले लेंगे, जैसे मानो यहाँ पर कोई पनडुब्बी है और ये पानी की सतह है और यहाँ पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है जो कि इसकी सीध में है। तो इसे लिखेंगे, इसकी दूरी हो जाएगी 5000 मीटर और 1200 मीटर की सतह ये है पनडुब्बी की। अब इसके ऊर्ध्वाधर मतलब हमें यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे इसे, हवाई जहाज की हवाई जहाज की ऊंचाई समुद्र तल से तो जो है 5000 मीटर। अब लिखेंगे पनडुब्बी की गहराई 1200 मीटर है। अब लिखेंगे हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो इसमें लिखेंगे 5000 मीटर प्लस 1200 तो यह आ जाएगा 6200 मीटर जो हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करो। तो लिखेंगे इसे हल। बैंक खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से करेंगे। बैंक खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि इसमें से निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जमा की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। अब लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि जो है 2000 रुपये और खाते से निकाली गई दूरी, खाते से निकाली गई राशि जो है 1642 रुपये। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो लिखेंगे शेष राशि इक्वल टू 2000 माइनस 1642 तो आ जाएगा 350 रुपये शेष राशि जो रह गई थी। यही हो जाएगा आंसर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।